गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। शुभ कार्यों में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। गणेश जी का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। गणेश जी के दो पुत्र हैं, जिनका नाम शुभ और लाभ है। शुभ कार्यों और पूजा के दौरान शुभ और लाभ लिखते हैं। यह गणेश जी के दोनों पुत्रों शुभ और लाभ का प्रतीक होता है। गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम हैं: कपिल, सुमुख, लंबोदर, गजकर्ण, विकट, विघ्नाश, धूमकेतु, भालचंद्र, गजानन, गणाध्यक्ष, विनायक और एकदंत। आज हम आपको बताएंगे गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा, कैसे भगवान गणेश बने एकदंत। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं, विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया। लेकिन कार्तिकेय ने एक शाप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस शाप के स्वीकार करके कार्तिकेय से अपना टूटा दांत ले लिया। दूसरी कथा गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में है। एक बार भगवान शंकर के परम भक्त परशुराम कैलाश पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए। उस समय भोलेनाथ और माता पार्वती आराम कर रहे थे। जब परशुराम कैलाश पर पहुंचे तो गणपति ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान परशुराम ने भगवान गणेश से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश को युद्ध की चुनौती दी। भगवान गणेश ने परशुराम की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। परशुराम और गणेश में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान गणेश परशुराम के हर वार को रोकते रहे, लेकिन अंत में परशुराम ने अपने परशु, जो भगवान शंकर ने उन्हें दिया था, उससे गणपति पर प्रहार किया। गणपति ने अपने पिता के दिए परशु का मान रखते हुए उस वार को अपने ऊपर ले लिया और परशुराम के उस वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और पीढ़ा से वे तड़प उठे। पुत्र की पीढ़ा सुन माता पार्वती वहां आई और गणेश को ऐसी अवस्था में देखकर वे परशुराम पर क्रोधित हो दुर्गा रूप में आ गईं। माता को क्रोधित देख भगवान परशुराम ने उनसे क्षमा याचना की और भगवान गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से करीब 13 किलोमीटर दूर बारसूर गांव में ढोलकल की पहाड़ियों पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी भव्य गणेश मूर्ति विराजमान है। यह पूरी दुनिया में दुर्लभ मूर्तियों में से मानी जाती है। इन्हें दंतेवाड़ा का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिले में एक कैलाश गुफा भी मौजूद है। कहा जाता है कि यह वही कैलाश क्षेत्र है जहां गणेश जी और परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गणपति का एक दांत टूटकर यहां गिरा था। परशुराम जी के फरसे से गजानन का दांत टूटा, इसीलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। गणेश जी के दांत टूटने की तीसरी कथा है कि जब महर्षि वेदव्यास जी महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से अनुरोध किया तो गणेश जी इसके लिए मान गए। लेकिन गणेश जी ने महर्षि व्यास के सामने एक शर्त रखी। महर्षि व्यास जी को तेजी से पाठ करने को कहा, तभी गणेश जी महाभारत लिखेंगे। महाभारत लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुकी तो मैं आगे लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने शर्त मान ली, लेकिन एक शर्त उन्होंने भी रख दी कि आप मुझसे पूछे बिना एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया। महर्षि वेदव्यास तेजी गति से बोल रहे थे। गणेश जी उतनी ही अधिक गति से लिख रहे थे। यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। एक ऐसा समय आया जब लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से व्यास जी की बौद्धिक क्षमता को कम कर दिया। इसके पश्चात गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ ढाकर स्याही में डुबो दिया। पुनः लिखना आरंभ कर दिया था। तब से गणेश जी एकदंत के नाम से भी जाने जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था
कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने इसे अपने पाश से बांध लिया और उसे अपना वाहन बना लिया। मित्रों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।